Hi kids, my name is Dhriti ma'am and today I am going to teach you a story. And are you ready for the story? So, our topic is two wise goats. Once upon a time there were two goats. Both were crossing a narrow bridge. One goat came from one side, another goat came from other side. They came in the middle of the bridge. Both started thinking, how can I cross the bridge? So, one goat sat down, another goat crossed over here. So, both were able to cross the bridge because they were wise. हाय किड्स, पहले हमने स्टोरी को इंग्लिश में समझ में आई? नहीं आई? चलो लेट मी टेल यू इन हिंदी. अब हम सीखेंगे स्टोरी को हिंदी में. अभी स्टोरी क्या थी? स्टोरी का टाइटल था टू वाइज गोट्स. दो गोट थी जो बहुत अच्छी थी, जिनका बिहेवियर बहुत अच्छा था. वो सबसे प्यार से रहती थी. वाइस का मतलब होता है बहुत अच्छे. वो दोनों बहुत अच्छी थी. आपको वाइस का मतलब तो समझ में आ गया. अभी उसके बाद कौन सी लाइन थी, ज़रा आप मुझे याद दिलाओ. यस, बोथ वर क्रॉसिंग अ नैरो ब्रिज. दोनों के दोनों एक पतली सी ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे. एक आ रही थी इस साइड से, दूसरी आ रही थी दूसरे साइड से. दोनों ब्रिज को क्रॉस करने की ट्राई कर रहे थे. वो ब्रिज नैरो थी. नैरो का मतलब होता है बहुत पतली. बहुत पतली मतलब उसमें एक टाइम पे एक गोट जा सकती है, बट दोनों आ गई. अब उसके बाद स्टोरी में क्या है, दोनों ब्रिज के मिडिल में आती हैं. अभी मिडिल में आने के बाद वो लोग सोचती हैं, अरे मैं ये ब्रिज कैसे पास करूं, मैं ये ब्रिज को कैसे पार करूं, मैं किधर से जाऊं, क्योंकि ये ब्रिज तो बहुत छोटी है. अभी इतनी छोटी है, अभी ब्रिज तो छोटी है, अब छोटी ब्रिज को कैसे पार करेंगे. वो दोनों ये सोच रही थी. अभी पता है एक गोट को है ना एक आइडिया आया. वो सोचती है अगर मैं बैठ जाऊं, एक गोट बैठ गई, दूसरी गोट ऊपर से चली गई. दूसरी गोट ऊपर से चली गई तो दोनों क्या कर पाए, ब्रिज को क्रॉस कर पाए. एक गोट के बैठने के बाद दूसरी गोट उसके ऊपर से निकल गई. ऐसे निकल गई. देन जो बैठी हुई गोट थी खड़े होके, वो अपने साइड चली गई. अब आप मुझे ये बताओ, इस स्टोरी में बहुत अच्छा था ना, वो दोनों गोट वाइज थी, इसलिए उन लोगों ने ब्रिज को क्रॉस कर पाए. क्यों क्रॉस कर पाए? बिकॉज दे बोथ वर वाइज. और वो वाइज होने के साथ साथ बहुत अच्छी थी. अगर हम लोग भी अच्छे रहेंगे तो हम भी सारी डेंजर्स को आसानी से पार कर सकते हैं. आई होप आपको इसका मॉरल समझ आया. अब ये स्टोरी आपको बोलनी है इंग्लिश में, फिर उसके बाद हिंदी में. ठीक है, चलो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अभी ब्रिज तो छोटी है, अब छोटी ब्रिज को कैसे पार करेंगे, वो दोनों ये सोच रही थी. अभी पता है एक गोट को है ना एक आइडिया आया. वो सोचती है अगर मैं बैठ जाऊं, एक गोट बैठ गई, दूसरी गोट ऊपर से चली गई. दूसरी गोट ऊपर से चली गई तो दोनों क्या कर पाए, ब्रिज को क्रॉस कर पाए. एक गोट के बैठने के बाद दूसरी गोट उसके ऊपर से निकल गई. ऐसे निकल गई. देन जो बैठी हुई गोट थी खड़े होके, वो अपने साइड चली गई. अब आप मुझे ये बताओ, इस स्टोरी में बहुत अच्छा था ना, वो दोनों गोट वाइज थी, इसलिए उन लोगों ने ब्रिज को क्रॉस कर पाए. क्यों क्रॉस कर पाए? बिकॉज दे बोथ वर वाइज. और वो वाइज होने के साथ साथ बहुत अच्छी थी. अगर हम लोग भी अच्छे रहेंगे तो हम भी सारी डेंजर्स को आसानी से पार कर सकते हैं. आई होप वाइज गोट्स. Once upon a time there were two goats. Both were crossing a narrow bridge. One goat came from one side, another goat came from other side. They came in the middle of the bridge. Both started thinking, how can I cross the bridge? So, one goat sat down, another goat crossed over here. So, both were able to cross the bridge because they were wise.
Hi kids, my name is Dhriti ma'am and today I am going to teach you a story. And are you ready for the story? So our topic is two wise goats. Once upon a time there were two goats. Both were crossing a narrow bridge. One goat came from one side, another goat came from other side. They came in the middle of the bridge. Both started thinking, how can I cross the bridge? So, one goat sat down, another goat crossed over here. So, both were able to cross the bridge because they were wise. This video, I will see you in next video. Bye bye.